हर हर महादेव। शरद पूर्णिमा की रात चुपचाप यहाँ पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। इतना पैसा आएगा कि संभालने नहीं संभाल पाओगे। पैसा रखने के लिए तिजोरियाँ छोटी पड़ जाएंगी, बाहर से तिजोरियाँ खरीदना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में गुरुजी आपके लिए एक ऐसा रहस्यमय, गुप्त और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसे यदि आपने शरद पूर्णिमा को रात को कर लिया तो आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी रात का रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि उस रात स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और जिनके घर में उस रात सच्चे मन से पूजा होती है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं टिकती है। और यह रात है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात इसे कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। कौमुदी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कुछ लोग इसे अमृत वर्षा की रात भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत का संचार होता है और प्रकृति स्वयं दिव्यता से भर जाती है। लेकिन इस रात को असली रहस्य सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि यह गुप्त उपाय में छिपा है, और वह उपाय है 7 काली मिर्च का रहस्यमय उपाय। कहते हैं यदि शरद पूर्णिमा की रात आप चुपचाप किसी खास जगह पर 7 काली मिर्ची फेंक देते हैं तो आपके जीवन के गरीबी, कर्ज, आर्थिक संकट ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। देखिए, आज के समय में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो गरीबी देख रहे हैं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज छिड़ा हुआ है, जिनके घर में आए दिन आर्थिक संकट खड़े रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, महिलाएं संतान सुख के लिए तरस रही हैं, पुरुष नौकरी के लिए तरस रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में आज कोई ना कोई दुख जरूर है, लेकिन जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उस उपाय को यदि आपने शरद पूर्णिमा की रात को कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में एक भी दुख नहीं रहेगा और आप अगले 24 घंटों में ही असर देखना शुरू करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस दिन का इतना महत्व क्यों है? तो इसके पीछे एक पौराणिक कारण है दोस्तों। देखिए, शरद पूर्णिमा को रात को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। वृंदावन के निकट यमुना किनारे नंदगांव और बरसाना के बीच वह भूमि आज भी इस घटना की साक्षी है, और कहा जाता है कि उस रात चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था और उसकी किरणें दूध जैसी शीतल थी। स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य मुरली की तान से ब्रह्मांड के हर कण को मोह लिया था, और वह सिर्फ प्रेम की रात नहीं थी, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात थी। और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उतरती है। देवी देवता आज भी शरद पूर्णिमा की रात पृथ्वी लोक पर आते हैं। अब अगर हम इस दिन की बातें करें तो देखिए, यह कहा जाता है कि यह वही रात है जब धन की देवी और दरिद्रता की अदृश्य शक्तियाँ के बीच सबसे बड़ा युद्ध होता है। शास्त्र कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं और वह घर घर जाकर देखती हैं कि कौन जग रहा है, कौन आलसी है, कौन अपने जीवन में मेहनत और श्रद्धा से धन अर्जित करना चाहता है। और जिन घरों में लोग इस रात दीपक जलाकर सच्चे मन से मंत्र का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात कौन जाग रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं समझाता हूँ। आप सभी उस उपाय को जानने के लिए बहुत बेकाबू हो रहे होंगे, बहुत बेताब हो रहे होंगे कि आखिर वह उपाय क्या है और उसे कैसे करना है। देखिए, उपाय तो मैं आपको बता दूँगा, उपाय तो बिल्कुल सरल है, लेकिन वह उपाय तभी सफल होगा जब आप उस उपाय से संबंधित सारी विधि विधान, नियम और सावधानियाँ जान लेंगे। क्योंकि देखिए, बिना सावधानियों के कोई भी उपाय सफल नहीं होता है। तो
आप सभी को मैं एक एक करके सभी बातें बताऊंगा। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि इस उपाय को आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा, यह शायद आप जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि पुराने समय में जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, साधु संत थे, उन्होंने यह उपाय सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था और साधारण आदमियों को तो यह उपाय पता ही नहीं होगा। तो अब बात करते हैं उस उपाय की जो वर्षों से गुप्त रखा गया है, केवल कुछ साधक ही इसे जानते थे। अब समय आ गया है, शायद भगवान ने आपको चुन लिया है इस उपाय को जानने के लिए। तो देखिए, इस उपाय को जब आप सुने तो इस उपाय के पीछे की कहानी भी जानना, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, यह भी आप अच्छे से जान लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन में बड़ी मुसीबत बन जाए, धन लाने की जगह गरीबी ले आए, आपके घर में बरकत लाने की जगह दरिद्रता ले आए। तो ध्यान से सुनिए कि 7 काली मिर्च का रहस्यमय उपाय कहा जाता है कि शारद पूर्णिमा की रात अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर 7 काली मिर्च लें और बिना किसी को बताए, बिना पीछे देखे उन्हें चारों दिशाओं में फेंक दें, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और शेष तीनों को अपने घर के बाहर कहीं फेंक दें, तो इसे आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि अरे गुरुजी, सिर्फ इतना सा करने से लोग अब करोड़पति अरबपति बन जाते, तो फिर लोग काम धंधा करना नहीं छोड़ते, लोग सिर्फ उपाय ही करते। लेकिन देखिए दोस्तों, जो इंसान भगवान से सच्ची श्रद्धा रखता है, सच्चा भाव रखता है, भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को तो जरूर लाभ होगा। लेकिन आज भी देखिए, कई लोगों के मन में शंका रहती है, लेकिन वो उपाय करते हैं, शंका के साथ भी करते हैं, लेकिन जब उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता तो वह भगवान को कोसने लग जाते हैं। तो यह कैसी भक्ति है? एक तरफ तुम भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हो, भगवान के उपाय कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम भगवान के ऊपर शक भी कर रहे हो, तो यह गलत है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि 4 काली मिर्च चारों दिशाओं में और 3 काली मिर्च अपने घर से बाहर फेंक देनी है, तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। यह उपाय करते समय सिर्फ मंत्र मन ही मन बोलें, ओम हैम क्लेम महालक्ष्मी नमः। फिर आप घर वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लें और चुपचाप दीपक के सामने बैठकर लक्ष्मी माँ का ध्यान करें। यह महिलाएं, खासकर महिलाएं जरूर करें, क्योंकि इस उपाय में बताया गया है कि माता रानी महिलाओं से भी जल्दी प्रसन्न होती हैं। कई लोग उपायों को करने के बाद बताते हैं कि अगले ही कुछ दिनों में उनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आए, अटका हुआ पैसा मिल गया, नए व्यापार के अवसर मिल गए, पुराने कर्ज को चुकाने का रास्ता बना और सबसे बड़ी परिवर्तन आया, मन की बेचैनी खत्म हुई। क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा रहती है तो केवल धन ही नहीं देती बल्कि बुद्धि और अवसर भी देती है। अब समझिए क्यों कहा गया शरद पूर्णिमा की रात चुपचाप काली मिर्च क्यों फेंक देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, काली मिर्च का अर्थ सिर्फ मसाला नहीं है। हाँ, मानना है कि काली मिर्च का मसाले में रूप में भी प्रयोग करते हैं, खाने में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सिर्फ मसाला और खाने योग्य चीज नहीं है, यह प्रतीक है कर्म और शक्ति का। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखती है। जब आप इसे चारों दिशाओं में फेंकते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन की नकारात्मक घटनाएं, बुरी नजर, कर्ज, शत्रु और दुर्भाग्य को चारों दिशाओं में भेज रहे हैं। देखिए, ताकि यह सब चीजें आपसे दूर हो जाएं। तो यह सिर्फ एक टोटका नहीं बल्कि एक गुण ऊर्जा क्रिया है जो आपके अवचेतना मन और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच संवाद स्थापित करती है। लोग शरद पूर्णिमा की रात को बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें वह परिणाम नहीं मिल पाता है जो हम चाहते हैं। तो इस बार क्यों ना हम छोटा सा उपाय करके देख लिया जाए। 7 काली मिर्च का उपाय बहुत सरल उपाय है। उपाय करने के लिए कहीं जाना नहीं है, घर में बैठकर ही इस उपाय को करना है। देखिए, इस रात का एक ही
की रहस्य है। दूध की खीर। इस दिन रात 12 बजे बाद चांदनी में रखी हुई खीर जब कोई खाता है तो उसे अमृत तुल्य फल मिलता है। अगर आप यह खीर लक्ष्मी माता के सामने रखते हैं और कहें, माँ मेरी गरीबी मिटा दे, मेरे घर में स्थायी सुख लाओ, मेरी संतान को स्वस्थ रखो, मेरे पति को तरक्की दो, तो माँ लक्ष्मी आपकी पुकार अवश्य सुनती है। देखिए, हम भगवान से कई बार बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें वही चीजें देते हैं जो हमारे लिए सही हैं। तो कभी भी उनके द्वारा दी गई चीज़ों का अभिमान मत करना, ज़्यादा मत सोचना। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि गरीबी व्यक्ति को अगर आप वह खीर दे देंगे तो आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। देखिए, अब थोड़ा समझते हैं कि इस दिन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि वह दिन बहुत पवित्र है। अब माता लक्ष्मी को अगर आपको प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी को अगर आपको अपने घर में प्रवेश दिलवाना है, तो देखिए कुछ कर्मों से आपको बचना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कर्म है कि अगर आप उपाय करना चाहते हो और अगर आप पूरे दिन व्रत भी रखते हो तो सबसे पहले आपको झूठ बोलने की आदत भी भूलना पड़ेगा। चाहे सुबह से शाम हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी से झगड़ा नहीं करना है। अक्सर घर परिवार में तो तू मैं होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको यह चीज़ नहीं करना है। दूसरों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं, हर वक्त तुले रहते हैं। अक्सर महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि इधर उधर लोगों की चुगलियाँ करती हैं। तो उस दिन यह चीज़ कभी करने से बचना है, या किसी की बुराई करना भी बेहद अशुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन शुभ कर्मों के फल देने का दिन है। जो जैसा करता है वैसा ही फल तुरंत मिलता है। इसीलिए इस दिन जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें, दूसरों का भला करें, दूसरों के साथ खड़े रहें, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं और रात को घर को साफ रखें। और देखिए, शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव भी अवश्य करें, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के आने के मार्ग में और चेतना लाता है और माँ लक्ष्मी जल्दी उस घर की तरफ आकर्षित होती है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप व्यापारी नुकसान से गुजर रहे हैं, नौकरी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो इस दिन रात 12 बजे के बाद अपने तिजोरियां और काउंटर के पास दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रखिए कि दीपक ऐसी जगह लगाना है जहां पर आग लगने का खतरा बहुत कम हो, या सावधानी के साथ आपको दीपक जलाना है। अब उसे थोड़ी सी काली मिर्च डालें। यह उपाय करके धन भंडार को पूरी नज़र से बचाता है। और अगर किसी व्यक्ति का पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा आने का नाम ही नहीं ले रहा है, कर्ज भी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी बढ़ गई हैं, तो उसे लगातार कर्ज का बोझ परेशान कर रहा है, तो वह व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात 11:45 से 12:15 के बीच किसी चौराहे पर जाकर बिना किसी को बताए 7 काली मिर्च फेंक दे और मन में कहे, माँ लक्ष्मी मेरा बंधन खोल दो। कहा जाता है कि 11 दिनों के अंदर ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलता है। देखिए, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को बांध देते हैं, या कुछ बार ऐसा भी होता है कि लोगों के घर में लक्ष्मी रूठ जाती है, पैसा नहीं आता है, परेशानियां आती हैं, अन्न देवी की नाराज रहती है। तो यह उपाय आप अवश्य करिएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि शरद पूर्णिमा घट अर्थ है, शरद का अर्थ है स्वच्छता और स्पष्टता। इस दिन प्रकृति से लेकर आकाश तक सब कुछ शुद्ध होता है, सब कुछ पवित्र होता है। इस दिन वर्षा भी समाप्त होती है और वातावरण में नमी घट जाती है, आकाश निर्मल और स्पष्ट होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा अपनी संपूर्णता में चमकता है। यह संकेत है कि जीवन में भी स्पष्टता लानी चाहिए। पुरानी बातें, पुराने नाराजगी, पुराने डर सबको खत्म कर देना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा का अहंकार बीत जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन का अहंकार भी इस दिन दूर किया जा सकता है। शारदीय पूर्णिमा का यह भी अर्थ है आत्मा का जागरण, अर्थात इस रात चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालते हैं और अनुभव प्राप्त होते हैं। बहुत से साधक इस रात मौन
कठोर साधना करते हैं, क्योंकि इस दिन रात में ब्रह्मांड की तरंगें मानव चेतना से जुड़ने के लिए सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। शास्त्र क्या है कहता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी के स्वरूप पृथ्वी का निरीक्षण करते हैं। वे देखते हैं कि कौन से मनुष्य सच्चे दिल से कर्म कर रहे हैं, कौन आलसी है, कौन लालची है और कौन निष्काम भाव से केवल दान कर रहा है। इसीलिए इस रात दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े, भोजन या धन दान करते हैं तो वह 1000 गुना फल देता है और वह फल आपके पास लौटकर अवश्य आता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रों में कहा गया है संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं, इसीलिए इस रात किए गए संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं। और अगर आप अपने जीवन में किसी बड़ी इच्छा को लेकर परेशान हैं, जैसे विवाह, संतान, नौकरी, धन, स्वास्थ्य या खुद का घर लेना, तो इस रात चंद्रमा के सामने हाथ जोड़कर अपना संकल्प बोलिए। लेकिन शर्त यह है कि संकल्प नकारात्मक ना हो, उसमें किसी का नुकसान पहुंचाने का भावना ना हो। जो भी संकल्प आप सौम्य और श्रद्धा से करते हैं वह ब्रह्मांड अवश्य सुनता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, यह ब्रह्मांडीय निर्माण है, यह किसी धर्म से नहीं बांधा है। जिस रात प्रकृति की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, उस रात अगर कोई शक्ति, कोई व्यक्ति सकारात्मक भाव से कुछ भी मांगता है तो उसे मिल जाता है। पुराने ग्रंथों में एक कथा आती है। एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी जिसने शरद पूर्णिमा की रात घर में दीपक जलाया और कहा, हे लक्ष्मी माता, आज भी मैं जाग रही हूँ, मेरे घर भी आओ। वह स्त्री बहुत गरीब थी, उसके पास अन्न तक नहीं था। उसने केवल एक कटोरी दूध रखा और माँ से कहा, माँ इसे स्वीकार करो। अगले दिन उसके घर के आंगन में सोने की मुद्राएं बिखरी मिली। यह सिर्फ कथा नहीं, एक प्रतीक है। जब आप श्रद्धा और जागरण से भरे होते हैं तो चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि शरद पूर्णिमा केवल धन पाने का उपाय नहीं, यह मन को अमृत से भरने का प्रक्रिया है। जब मन अमृतमय होगा तो धन, स्व सुख और संबंध जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। सब कुछ अपने आप आने लगता है। इसीलिए इस दिन का महत्व न केवल धार्मिक, बाल्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत बढ़ जाता है। इस बार की शरद पूर्णिमा पर केवल एक संकल्प लें कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे। रात में खीर बनाएंगे, चांदनी में रखेंगे, दीपक जलाएंगे और 7 काली मिर्च का यह छोटा तुरंत अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करेंगे। लेकिन साथ ही यह भी याद रखें, सच्चे मन, स्वच्छ हृदय और अभाव भरे भाव से किया गया कार्य ही फल देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।